हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विजय चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो हमने कोरिलेशन की एक सीरीज शुरू करी थी, सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस करा था कि कोरिलेशन होता क्या है, कोरिलेशन की डिग्री के बारे में बात करी थी, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी थी। फिर सेकंड लेक्चर में हमने करा था कि कोरिलेशन, कर्ल, पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन, जिसमें हमने क्या करा था कि एक्चुअल मीन निकालते थे, मीन से हम कैसे कैलकुलेट करते थे। फिर थर्ड हमने करा था बाय द एज्यूम मीन मेथड। उसे नेक्स्ट हमने लेक्चर में डिस्कस करा था बाय द डायरेक्ट मेथड। अब क्या है, ये वाला मेथड डिस्कस करेंगे, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। इसमें क्या है, देखो ये क्या है, मतलब हर चीज जैसे ईमानदारी या सुंदरता है, इसको आप एक नंबर नहीं दे सकते। ये 1904 में स्पीयरमैन ने क्या करा था कि इस मेथड से कोरिलेशन निकालने का एक मेथड दिया था कि कैसे निकालेंगे, तभी इसको स्पीयरमैन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या कहते हैं, गुणात्मक तथ्य हैं जैसे सुंदरता, ईमानदारी, उसकी हम एक संख्या नहीं दे सकते, हम एक रैंक तो दे सकते हैं। तो स्पीयरमैन ने क्या कहा था, स्पीयरमैन ने कि इसकी हेल्प से जो ईमानदारी या गुणात्मक तथ्य हैं, इसको आप क्या करोगे, स्पीयरमैन की हेल्प से आप क्या करोगे, उसका कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे बाय द रैंक, ना संख्या की हेल्प से नहीं, रैंक की हेल्प से हम क्या करेंगे, कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल दे देता हूं, अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा उससे, क्वेश्चन से। इसमें तीन टाइप के होंगे। पहले तो आपको रैंक गिवन होगा, सबसे बड़ी पहला पॉइंट। तीन टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी। पहला आपको रैंक गिवन होगा, सेकंड केस आपको रैंक बनाना होगा, थर्ड केस जब आपका रैंक रिपीटेड हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार, सबसे इजी भी है इस चैप्टर में और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। पहला केस सिंपल, आपको रैंक गिवन होगा, हमने करना है। सेकंड केस जब हमें रैंक बनाना है। थर्ड केस जब रैंक रिपीटेड होंगे तब हम क्या करेंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा इसका, 1 - 6 समीशन d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। देखिए क्या करेंगे, हमें d देखिए क्या है यहाँ पे, R1 माइनस R2 मींस, देखो आपको दो रैंक तो गिवन होंगे कम से कम। पहले को आप R1 नाम दे दोगे, सेकंड को आप R2 दे दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। n एज यूजुअल हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होती है, नंबर ऑफ रैंक जितने पार्टिसिपेंट्स का दिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्वेश्चन करवा देता हूं, बिल्कुल इजी है, सबसे इजी यही कंसेप्ट कराओगे, क्वेश्चन करवा रहा हूं, इससे क्लियर हो जाएगा। In a fancy dress competition, two judges accorded the following ranks to 8 participants. Calculate coefficient of rank correlation. Calculate coefficient of rank correlation. हमें क्या गिवन है इसमें, 8 पार्टिसिपेंट्स के रैंक हमें गिवन है, क्या निकालना है वहां से, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है, 1 - 6 समीशन d स्क्वायर अपॉन n³ माइनस n। एक बार R1 फर्स्ट रैंक, R2 सेकंड रैंक, ये आपको गिवन है 8, 7, 6, 3, 2, 1, 5, 4। सेकंड आपको गिवन है 7, 5, 4, 1, 3, 2, 6 एंड 8। अब हमें क्या है, इसमें दो के रैंक गिवन है, R1 भी गिवन है, R2 भी गिवन है। हमें पहले क्या निकालना है, D। उसके लिए क्या करेंगे, D इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ये R1 गिवन है, ये हमें R2 गिवन है, क्योंकि मेंशन करा हुआ है कि रैंक गिवन है हमें।
रैंक गिवन है तो क्या निकालेंगे, R1 माइनस R2। अगर जो रैंक गिवन ना होते तब मैं आपको क्या बताता कि रैंक बनाते कैसे हैं। जब हमें रैंक गिवन है तब हमें क्या निकालना है, R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 करेंगे तो 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 4 माइनस 8 माइनस के 4। चेक कर लिए, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 4 माइनस 8 माइनस के 4। अब हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए। तो डी स्क्वायर निकालेंगे, कैसे आएगा, 1 4 4 4 1 1 1 एंड 16। अब हम डी स्क्वायर आ गया। अब हमें देखिए यही चाहिए था, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर। तो ये हमारा डी स्क्वायर आ गया, इसका समीशन करें, क्या आएगा, 17 18 19 23 27 31 32, 5 9 13 14 15 16 32। हमें क्या चाहिए, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर क्या है हमारा, 32 डिवाइड बाय n। n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 64 माइनस 1। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस r क्या आ जाएगा, 1 माइनस इसको करेंगे तो क्या आएगा, 12 192। ये क्या आ जाएगा, 5 1 2 माइनस 1, यही आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 192 अपॉन 511, यही बनेगा ना, 64 माइनस 1 नहीं माइनस 8 आएगा, सॉरी अंदर मल्टीप्लाई करिए ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 504। तो अब देखेंगे एलसीएम ले लें, 504 माइनस 192 डिवाइड बाय 504। तो अब देखेंगे यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, डिवाइड करके लिखना चाहिए, डिवाइड करके लिख लें, यहां से छोड़ना चाहिए आपका, ये भी आ जाएगा। बिल्कुल आसान मेथड था। हमें क्या था, दोनों के रैंक गिवन थे, हमने क्या निकालना था, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। अब देखें ये हमें गिवन था, यहां से स्टेटमेंट लिखते तो अलग से स्टेटमेंट लिख लेते बार बार साफ करने की बजाय, ताकि एक बार में क्लियर हो जाए, नहीं मेंशन करी। ये हमें गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है। हमें क्या चाहिए था, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर। डी आपको बताया था क्या होता है, R1 माइनस R2। ये निकल जाएगा R1 माइनस R2, डी स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूले में चाहिए 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर। तो यहाँ पे जस्ट हमें क्या रखा, वैल्यू रखी, आपका आ जाएगा 312 बाय 504। डिवाइड करके लिखना चाहिए, डिवाइड करके लिख सकते हैं। एक ऐसे ही कंसेप्ट आएगा, 3 का गिवन होगा, पहले तो अब तो 2 का था, R1 एंड R2। ऐसे R1 R2 एंड R3 भी दिया हो सकता है, वो एक आपको कंसेप्ट के क्वेश्चन करवा देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि होगा सेम ही वो, अभी आपको बता देता हूँ करेंगे कैसे, ये क्लियर हो गया होगा। उसमें 3 होंगे, तो पहले 2 का, पहले फर्स्ट सेकंड का, फिर सेकंड थर्ड का, फिर फर्स्ट एंड थर्ड का, वैसे ही करेंगे। अभी एक एग्जांपल की हेल्प से आपको करवा देता हूं। इनकी थोड़ी स्टेटमेंट लेंथी होती है, 16 मार्क्स का एग्जाम में मिलता है, और मोस्टली रिपीटेड रैंक वाला क्वेश्चन आपको मिल जाता है। कैसे करें, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ये है 10 कंपटीशन, क्वेश्चन नंबर 2, 10 कंपटीशन competitors 10 competitors
in a beauty competition, in a beauty competition, are ranked by 3 judges in the following. फर्स्ट जज, पहले वो लिख लेते कैलकुलेट क्या करना, फिर डायरेक्ट लिख लेंगे. यूज द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यूज द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, use the rank coefficient correlation to determine which pair of judges has the nearest approach to common test in beauty, to common test in beauty. फर्स्ट जज की बजाय हम R1 नाम दे दें, सेकंड जज R2 नाम दे दें, थर्ड जज R3 नाम दे दें. 165 1032 4978 R2 3 5 8 4 7 10 2 1 6 and 9. R3 आपको गिवन है 6 4 9 8 1 2 3 10 5 and 7. हम हमने क्या बताना है कि कौन सा इसमें जजेस का डिसीजन नियरेस्ट रहा. अब देखिए बिल्कुल आसान है, अभी करेंगे कुछ नहीं, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन से जजेस का नियरेस्ट रहा. देखो अब तक तो 2 थे, हम कर देते थे R1 माइनस R2. तो अब देखो, अब हम करेंगे 3 है हमारे पास. पहले निकालेंगे R12, देखिए है बिल्कुल सेम, 1 माइनस 6 समीशन D12 स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n. ऐसे ही मेरे को क्या निकालना है, R23 1 माइनस 6 समीशन D23 स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n. ऐसे मेरे को निकालना है R13 1 माइनस 6 समीशन D13 स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n. देखें 3 का कॉम्बिनेशन है, कैसे करा करते थे याद है, पहले भी कई बार करे हैं, पहले फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट थर्ड. अब देखें मेरे को D12 निकालना है, उसका मतलब मेरा क्या है, D12 अब नेचुरली आपका क्या होगा, D स्क्वायर होता था, वो क्या होता था R1 माइनस R2. अब आपको ये याद रखना फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड मैंने R1 माइनस R2 लिखा है. तो माइनस के 2 6 माइनस 5 1 5 माइनस 8 माइनस के 3 10 माइनस 6 4 3 माइनस 7 माइनस 4 2 माइनस 10 माइनस 8 4 माइनस 2 2 9 माइनस 1 8 7 माइनस 6 1 8 माइनस 9 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 6 माइनस 5 1 5 माइनस 8 माइनस 3 10 माइनस 4 6 3 माइनस 7 माइनस 4 2 माइनस 10 माइनस 8 4 माइनस 2 2 9 माइनस 1 8 7 माइनस 6 1 and 8 माइनस 9 माइनस 1. एक बार चेक जरूर करिएगा, तो हो जाता है गलती हो जाए. R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 की बात करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 3, देखें R2 माइनस R3
3 minus 6 minus 3, 5 minus 4 1, 8 minus 9 minus 1, 4 minus 8 minus 4, 7 minus 1 6, 10 minus 2 8, 2 minus 3 minus 1, 1 minus 10 minus 9, 6 minus 5 1, 9 minus 7 2। हो गया। R23 का मतलब क्या है? D23 यूज होगा। फिर R13 मतलब R1 माइनस R3। देखें R1 माइनस R3, ये पड़े 1 माइनस 6 माइनस के 5, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 9 माइनस 4, 10 माइनस 8 2, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0, फिर 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 10 माइनस 1, 7 माइनस 5 2 एंड 8 माइनस 7 1। अब मेरे को क्या चाहिए? वैसे तो इसके आगे लिखना चाहिए था, ये क्या बना हमारा? दैट इज D1 2, ये क्या बना? D23, और ये क्या बनेगा? D13। यही तो अभी बताया है। तो अब ये क्या हो जाएगा? समीशन हमें क्या चाहिए? स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर लें, क्या आएगा? D12 स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगा? D12 स्क्वायर, D12 स्क्वायर बात करेंगे तो 4 1 9 36, ये क्या आएगा? 16 64 4 64 1 एंड 1। उसके बाद मेरे को चाहिए D23। अच्छा स्टेटमेंट साफ कर ले। D23 थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी है, कुछ नहीं, बहुत बार मिलता है एग्जाम में। D23 मींस 9 1 1 16 36 64 1 81 1 एंड 4। एक बार दोबारा देख ले, D12 ठीक कर रहा था, सेम आ रहा है। 4 1 9 36 16 64 4 64 1 एंड 1 1 1 16 36 64 1 81 1 एंड 4। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए? नेक्स्ट हमें चाहिए, इससे नेक्स्ट करें वो क्या आ जाएगा? अब यही करते, इसमें क्या आएगा? ज्यादा दूर ना लिखे। D13 स्क्वायर। अब देखें D13 क्या आएगा? देखें D13 ये आएगा 25। नेक्स्ट क्या आएगा? 4 16 4 4 0 1 1 4 एंड 1, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? जस्ट D12 के लिए जोड़ना है। तो ये क्या आ जाएगा? देखिए क्या बनेगा? ये 100 हो गया। ये क्या हो गया? 81 80 180 184 185 186 187 200 आएगा। D12 200, ये 200 आ जाएगा। D12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 200। ऐसे ही ऐड कर दें, ये 100 हो गया। 100 और 100 80 87 114 हो जाएगा। एक बार दोबारा जरूर चेक करें, मैनुअल में कहीं गलती हो सकती है, एक बार चेक जरूर करें। कुछ भी कैलकुलेशन 2 बार जरूर चेक करें। 100 हो गया, 82 83 87 87 103 104 105 142। ये देखेंगे तो 25 50 29 29 D13 which is equal to 60। आपने जस्ट अब क्या करना है? ये वहां पे वैल्यू रखनी है, रख ले वैल्यू, रख के यहाँ पे। अभी ऊपर वाला साफ कर दे।
इसकी अब जरूरत नहीं रहेगी, चाहे तो ये भी साफ कर दे R1 R3, इसका कोई यूज नहीं रहेगा, इधर कैलकुलेशन कर ले ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखें हमें क्या निकालना है, पहले R12 हमारा क्या आएगा 1 माइनस 6 समीशन D12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय n क्यूब, n क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n क्यूब मतलब 10 का क्यूब माइनस 10। अब देखेंगे तो 1 माइनस 1200 डिवाइड बाय क्या आएगा 990, 1000 माइनस 10 990, तो 990 माइनस 1200 डिवाइड बाय 990 कैलकुलेट कर लेंगे, आपका ये बनेगा पॉइंट में माइनस 0.212 माइनस 0.212। ऐसे हमने क्या निकालना है R23, वो क्या आएगा 1 माइनस 6 समीशन D1 स्क्वायर, ये आ जाएगा ना हमारा सेकंड वाला D23 ये पड़ा है बाय 990, क्योंकि ये तो सेम ही आएगा n क्यूब माइनस 1, तो 1 माइनस 284 डिवाइड बाय 990 कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेटर अलाउड है आपको, माइनस के 0.297, माइनस के 0.297। अब आपका लास्ट रह गया, लास्ट में क्या रह गया D, कौन सा रह गया D13, तो निकालें वो क्या आ जाएगा D13 की बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा R13 क्या आएगा 1 माइनस 6 समीशन क्या आ जाएगा D13 दैट इज 60 डिवाइड बाय n क्यूब, वो तो हमने सोल्व कराया 990, 1 माइनस 360 अपॉन 990 सोल्व करोगे तो बन जाएगा आपका 0.636। अब हमने यही बताना था विच आर द नियरेस्ट अप्रोच इन कॉमन जजमेंट ऑफ ब्यूटी, कौन सी नियरेस्ट अप्रोच होगी। अब नियरेस्ट अप्रोच हम शुरू में डेफिनेशन क्या पढ़ते थे, पॉजिटिव कोरिलेशन मींस दोनों का एक डायरेक्शन में हो, फिर हम नेगेटिव पढ़ते थे एक से अपोजिट हो, एक उसमें एक उसमें। अब देखें ये भी हमारा नेगेटिव आया, ये भी हमारा नेगेटिव आया, ये क्या आया एक तो हाईएस्ट आया एक पॉजिटिव आया, हाईएस्ट भी आया और पॉजिटिव भी आया। तो कौन कौन से जजेस का है 1 एंड 3rd, जो फर्स्ट और थर्ड जजेस की जजमेंट है वो एक दूसरे के नियरेस्ट है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये जो हमारी जजमेंट हुई ये हमारी कौन सी हुई, ये क्या था विच आर द नियरेस्ट अप्रोच इन कॉमन इन ब्यूटी, तो ये हमारा क्या हुआ R13, क्योंकि वो तो नेगेटिव है एक दूसरे के अपोजिट है, ये सबसे ज्यादा भी है और पॉजिटिव भी है, तो ये हमारी क्या होगी नियरेस्ट अप्रोच होगी ब्यूटी को जजमेंट करने की। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, जस्ट आपको जरूर कैलकुलेशन लेंथी लगी, अलग भी कुछ नहीं था। 1 माइनस 6 समीशन D स्क्वायर करते थे, सिंपल R1 R2 होता था, जब 3 हो गए तो रहा तो D, वो पहले फर्स्ट और सेकंड के लिए, फिर सेकंड और थर्ड के लिए, फिर थर्ड एंड फर्स्ट के लिए, वो कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है और एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब पहले आपको रैंक बनाने सिखाए जाएंगे, ये और सेकंड पॉइंट में उसके बताया जाएगा जब दो रैंक सेम हो गए तब प्रॉब्लम को आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे उस टाइप की क्वेश्चन आप करोगे। एक बार ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, सबसे मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स ए लॉट।